दोस्तों प्रणाम, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम देने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को जरूर भेजें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और आज का विषय है हमारा एंजल्स और उनका गाइडेंस, एंजल्स एंड गाइडेंस। सबसे पहले हम देखते हैं एंजल्स के सचमुच में गाइड करते हैं। यस, एंजल्स आपको हमेशा गाइड करते हैं। किसको गाइड करते हैं? हर व्यक्ति को गाइड करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता। और रेकी सीखने का मतलब यही होता है कि हम इस चीज को समझ गए। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तुरंत ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, या मेरे नंबर पर आप मैसेज करें, एड मी, मैं आपको जोड़ देता हूं। और रेकी सीखे, रेकी सीखने के बाद आप समझ जाएंगे एंजल्स, एंजल्स की दुनिया होती है। कौन होते हैं एंजल्स? एंजल्स वही होते हैं जो परोपकारी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं। और ये पुण्यात्मा परोपकारी हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि मुनि हैं, जो कि हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद रहते हैं, हमें मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए। लेकिन इनकी एक विशेषता होती है, जब तक आप इनको गाइडेंस नहीं मांगते तब तक आपको ये खुद होके नहीं गाइडेंस करते। आपको मांगना पड़ेगा, तब तक ये आपको बोलेंगे नहीं। आपने बोला मैं खुदकुशी करता हूं, वो बोलेंगे कर ले। वो कभी नहीं बोलेंगे कि मत कर, ये गलत है। अगर आपने पूछा मैं खुदकुशी करूं क्या, तो हाँ, तब आपको जवाब दे सकते हैं कि भाई मत करना करके। इस तरह से आपको इस बात को समझना है। तो जब तक आप एंजल्स को पूछेंगे नहीं, आपको गाइडेंस नहीं आएगा। एंजल्स आपको बार बार गाइड करते हैं। अब आप रेकी के हीलर हो, आप लोगों के लिए, उपचार के लिए आप गाइडेंस लेना चाहते हो, खुद के लिए गाइडेंस लेना चाहते हो, तो किस तरह से एंजल्स का गाइडेंस ले और किस तरह से समझे कि इसका जवाब हाँ है या ना है, इस बात के ऊपर आपको बिल्कुल समझना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप ये समझ गए कि एंजल्स होते हैं, मतलब एक जगत है जिसको कि हम सूक्ष्म जगत बोलते हैं। और रेकी क्या है? सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान, सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान। और एंजल्स क्या है? सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत की तरंगों का विज्ञान ही रेकी है और कुछ नहीं। जब आप इस चीज को बारीकी से समझ जाते हो ना, तो फिर आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है रेकी के बारे में। अरे यार, रेकी में तो बहुत कुछ है, मुझे और कुछ तो भी सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों हमारे साथ सीखो एडवांस रेकी। रेकी में बहुत कुछ है, रेकी में खजाना है। मैं तो बोलता यहाँ पे खजाना है, रेकी में सब कुछ है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। रेकी सीखो, बाकी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो एंजल्स का मतलब है एक सूक्ष्म जगत की दुनिया जो मानव को हर बार मदद करती है, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जब तक हम मांगते नहीं, वो हमें बताती नहीं। तो अगर आप रेकी के चैनल हो, रेकी के हीलर हो और आप एंजल से गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। वो आपको गाइडेंस बताते हैं। उनका जो बताने का तरीका होता है वो नंबरिंग के हिसाब से होता है। उनके नंबर अलग होते हैं, वो नंबर हमारे नंबर से मैच नहीं करते हैं। हमारे जो भौतिक नंबर होते हैं, हमारा जो मैथमेटिक्स होता है, उनका मैथमेटिक्स उससे अलग होता है। और उनका मैथमेटिक्स अगर आपको समझना है तो आपको फिर 0369 का हमारा वीडियो जरूर देखना चाहिए कि 0369 वास्तविकता में क्या है। 0 = 9 जब आपको बोला जाता है तो आप घबरा जाते हो कि 0 = 9 कैसे हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन दोस्तों यही मैथमेटिक्स यूनिवर्स का है, यही मैथमेटिक्स एंजल्स का है। तो एंजल जब आपको गाइड करते हैं तो आपको नंबर के माध्यम से गाइड करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है कि नंबरिंग का मतलब क्या है। अगर आपको हीलिंग के लिए भी थोड़ा बहुत ज्ञान रहा तो भी आप इसमें अच्छी चीजें अचीव कर सकते हो। चलो, आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपको सवाल पूछा, मेरा काम होगा क्या, मेरा काम होगा क्या? क्योंकि लोग है ना, कभी कभी ये भी सवाल पूछते हैं, मैं ठीक होऊंगा क्या? मतलब ये वो पूछते हैं, डॉक्टर को तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आपको पूछेंगे मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, या मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये सवाल आपको वो पूछ सकते हैं। कभी कभी वो पूछ सकते हैं, मेरा ये काम होगा क्या नहीं, मेरे बच्चे का एडमिशन होगा क्या नहीं, मेरे बेटे की शादी होंगी क्या नहीं, मेरे बच्चे की शादी होंगी क्या नहीं। जो भी चीजें वो पूछते हैं परिवार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, हमारे पास धन आएगा क्या नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नंबरिंग के हिसाब से हर सवाल का जवाब, दोस्तों हर सवाल का जवाब आप एंजल की दुनिया से ले सकते हो। एंजल की दुनिया, सूक्ष्म जगत की दुनिया का ट्रांसमीटर तुम्हारे पास है। अब इस ट्रांसमीटर के पास जाकर तुम्हें कुछ कोड डायल करने हैं,
तो तुम्हारा कनेक्शन एक सूक्ष्म जगत से हो जाता है। और वो नंबर, जैसा हम किसी को फोन लगाते हैं तो उनका नंबर डायल करते हैं ना, आप मेरा नंबर डायल करेंगे 9922840242, तो मुझे नंबर लग जाएगा। उसी तरह इस यूनिवर्स का एक कोड होता है, जब हम उस कोड को डायल करते हैं तो हमारा कनेक्शन सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ जाते हैं। हम जुड़ जाते हैं सूक्ष्म जगत के साथ में, और वहां से हमें गाइडेंस आने लगता है। तो जो भी रेकी के चैनल है, साधक है जो रेकी करते हैं, या फिर आप और कोई एनर्जी फील्ड में हो, जो भी जहां पर भी हो, आप इस कोड को डिकोड करके आप अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। तो एंजल्स का कोड क्या है ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद में उनका गाइडेंस देने का तरीका, उनके गाइडेंस देने के नंबरिंग का तरीका क्या है ये तो बताता हूं, लेकिन वो ही नंबर क्यों है ऐसा भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया मान लेना, वही नंबर क्यों है ये भी मैं आपको साइंटिफिकली बताने का प्रयास करता हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक कोड करना है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पास में कोड है ओम। ये यूनिवर्स का कोड है, तो आपको ओम बोलना है। ओम कैसा बोलेंगे? 50% ओ बोलेंगे, 50% म बोलेंगे। ओम क्या है? अ उ म, इस तरह से ओम 3 बार। तो ये आपने ओमकार को बोल दिया। ओम इज द कोड ऑफ यूनिवर्स, ओम इज द कोड ऑफ एंजल्स। सूक्ष्म जगत के दुनिया में जाने का कोड है ओम। कितना आसान है। और जैसे मैंने बोला ये कोड है, तो आपको लगा भैया कुछ नंबर बताएंगे 4 5 8 9, कुछ नहीं। यूनिवर्स का कोड ओम है, एंजल्स की दुनिया का कोड ओम है, तुम्हारे अंदर ओम है। मैंने क्या बोला? एक ट्रांसमीटर तुम्हारे अंदर है। आत्मा ही परमात्मा है, तुमने सुना है लेकिन जाना नहीं। जानना है तो अंदर जाओ, अंदर सब कुछ मिलता है। और अंदर जाने के लिए करना पड़ेगा ध्यान। जुड़ना है, जुड़ जाओ। रोज सवेरे उठो, हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त में करो मेडिटेशन, और लो ब्रह्मांड की ऊर्जा। चलो ठीक है। तो यूनिवर्स का कोड है, एंजल की दुनिया का कोड है ओम। जैसे ही आपने ओम बोल दिया, आप यूनिवर्स की दुनिया में, एंजल की दुनिया में कनेक्ट हो गए। अब उसके बाद में आपको गाइडेंस आना शुरू हो जाएगा। आपको सवाल पूछना है, इनका काम होगा क्या नहीं होगा, और आंखें बंद करके आपको देखना है इनका काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मुझे गाइड करे। आप अपने हाथों को इस तरह से करके अपने कंधों को टैप भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर टू स्पिरिट गाइड, यू आर टू स्पिरिट गाइड हियर। ओके, आपके दोनों गार्डियंस एंजल यहां रहते हैं आपके कंधे के ऊपर। यस, तो आपको इनको टच करके, टेप करके भी आप बोल सकते हो गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। जवाब क्या है? हाँ या नहीं है, जो भी है। मेरा काम होगा क्या नहीं होगा, मेरा काम होगा क्या नहीं होगा, तो आपको जवाब आएगा। किस तरह से जवाब आएगा? देखो, पूरा साइंस बताता हूं आपको। आपको मोबाइल लेना है उसी समय, और मोबाइल में जो टाइम हो गया, जैसा अभी मेरे मोबाइल में हो गए 9:11, तो मैं क्या करूंगा? 9, 1 10 और 1 11, मैं तीनों का टोटल करूंगा। 9 + 1 + 1, 9:11, तो ये कितने हो गए? 11। 11 माने 1 + 1 = 2। तो हमें क्या करना है? सिंगल फिगर लेकर आना है। और किसका लाना है? हमारे मोबाइल में डिजिटल वॉच है, वो डिजिटल वॉच को आप पहले तो डैशबोर्ड पे लेके आइए। अगर नहीं होंगी तो अभी लेकर आइए। अगर आप एनर्जी फील्ड में हो, रेकी में हो, और कोई एनर्जी फील्ड में हो, एंजल से गाइडेंस लेना चाहते हो, तो अपनी डिजिटल वॉच को अपने डैशबोर्ड पे लेके आइए। जैसे आपने मोबाइल ओपन किया, नहीं किया, आपने टच कर दिया, जैसे ही ओपन हो गया, वहां पर वॉच आनी चाहिए, फिगर वाली वॉच। तो आपके मोबाइल में आया 9:11, तो इसका टोटल आ गया 9 + 1 + 1 11। 11 का मतलब है 1 + 1 = 2। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है काम धीरे धीरे होगा। 2 का मतलब है काम धीरे धीरे होगा। अगर जवाब आपका टोटल 1 आ गया, आपका टोटल अगर 1 आ गया, तो काम तुरंत होगा। अगर टोटल 7 8 9 आता है, तो काम होने के चांसेस बहुत कम है। 7 8 9 चांसेस बहुत कम है। 1 3 5 और 6 अगर ये नंबर आते हैं, तो काम
होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। एक आता है तो काम होने में है, बस हो गया। 3, 5, 6 अगर ये नंबर है तो आपका काम होगा ही होगा, होगा ही होगा, जल्दी होगा। लेकिन अगर नंबर 2 आता है तो काम बहुत लेट होगा, और 7, 8, 9 आता है तो काम होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एंजल की दुनिया के नंबरिंग की गाइडेंस है। और ये मैंने कहां से ली है? हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष विज्ञान में इसके ऊपर लोगों ने काम किया है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, वो आपको 2 साल पहले ही बता देते हैं। हमारे साइंस ने इसके ऊपर काम किया है, न्यूमरोलॉजी ने इसके ऊपर काम किया है, अंक शास्त्र। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबरिंग है उसको भी मैंने इसमें ऐड किया है। और हमारे ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से जो भी चीजें आई है, ग्रहों के स्थान, 12 घर जो भी होते हैं, अभी मैं इतने डीप में नहीं जाऊंगा। 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह होते हैं, 9 दिन होते हैं, 9 अंक होते हैं। अब ये बहुत बारीकी चीजें हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। 9 चक्र, 9 अंक, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये बातें हमारे शास्त्रों की है। मैं आपको इतना अभी बताऊंगा शॉर्टकट में कि मैंने ज्योतिष विज्ञान और न्यूमरोलॉजी इसके ऊपर काम करके इस नंबरिंग को इस सूक्ष्म जगत की दुनिया से लेकर आया हूं। आप भी जा सकते हो, यस यू कैन आल्सो। अगर आपकी इच्छा है तो, आपकी इच्छा प्रबल है तो, नहीं तो फिर यहीं सड़ो। हाँ, यहीं सड़ो, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, जाना है तो जाओ, नहीं तो सड़ो यहाँ पे। तो भाई चलो, उठो, जागो, मेडिटेशन करना जरूरी है। दैट इज द वे टू रीच योर डेस्टिनी। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि एंजल की दुनिया के कुछ नंबरिंग मैंने आपके सामने रखे। 1 का नंबर है काम बिल्कुल जल्दी होगा। 3, 5, 6 का मतलब है जरूर होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। 1, 3, 5, 6 ध्यान में रखना, लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 1 नंबर अगर गाइडेंस आता है मतलब आपका जो मूल्यांक जिसको बोलते हैं, सारे नंबर को टोटल करना है। जैसा अभी बज गए 9:15 हो गए, तो अब क्या होगा? 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 माने 1 + 5 = 6। तो 6 का मतलब है काम जरूर होगा, थोड़ा बहुत लेट होगा, लेकिन होगा। नहीं बोल सकते। 1, 3, 5, 6 का मतलब है काम होगा। 1 है तो बहुत जल्दी, 3, 5, 6 है तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर 2 आता है तो काम बहुत लेट होगा, धीरे धीरे होगा। 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या करते हैं? 15 दिन आते हैं, 15 दिन छुप जाते हैं। इसीलिए 15 दिन और 15 दिन इसको क्या बोला? स्ने, धीरे धीरे, ये आराम से होगा काम और बहुत लेट होगा। अगर 7, 8, 9 आता है, 7, 8, 9 आता है तो आपका काम शायद होने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है नहीं भी होगा। अब 1 नंबर रह गया और वो नंबर है 4। 4 नंबर अगर टोटल आती है दोस्तों, तो उस व्यक्ति को आप कॉन्फिडेंसली बता दीजिए, ये काम करने के लिए आपको बाहर के दुनिया की मदद लेनी पड़ेगी, बाहर के लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बिकॉज 4 नंबर राहु का है, और राहु का मतलब क्या है? राहु का मतलब सबको पता है, एक गुंडागर्दी वाला, गुंडागर्दी वाला व्यक्ति है ना, इस तरह से झगड़ने वाला। तो ये बाहर से मदद लेने का मतलब है 4। अगर आपका गाइडेंस 4 आता है तो आपको उनको बोलना है कि आपको बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम एंजल की दुनिया से गाइडेंस ले सकते हैं। तो जो भी रेकी के चैनल है, साधक है, जो भी रेकी जिन्होंने सीखी है, इसको आप अपने इसमें ऐड कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड करने का रह गया तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसमें ऐड करूंगा, अगली बार और एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी अच्छी है, आप किसी को और देना चाहते हो, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। रेकी जिन्होंने सीखी है वहां तक ये पहुंचे और उनके नॉलेज में प्लस हो जाए और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। मैं चाहता हूं आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़े। रेकी के अंदर ही रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं और आपके काम की हो सकती है। गर्भधारणा में अगर कोई बिटिया को
बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भधारणा नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों इसमें ये नंबर आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और इसके ऊपर मैंने तो एक कोर्स बनाया है जिसको कि हम पढ़ाते भी है, गर्भधारणा गर्भ संस्कार। अगर गर्भधारणा गर्भ संस्कार के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ देता हूं, उसमें सारी आपको जानकारी मिलेगी, आप उसको पढ़ के बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। गर्भधारणा और गर्भ संस्कार तो बाद में की बात है, बच्चा ठहरने के बाद में, लेकिन गर्भधारणा बोले तो पहले वाली बात है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हो तो ये आप एंजल की दुनिया से आसानी से ले सकते हो। और इसके लिए मैंने कुछ 3 प्रकार के हीलिंग टेक्निक बनाए हैं। यस, दैट इज माय टेक्निक बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। यू आर ऑल्सो क्रिएटर बट यू डोंट नो। आप भी क्रिएटर हो लेकिन आप जानते नहीं हो, आप कमजोर बन गए ना। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो भैया ही बताएंगे, मुझे तो कोई बड़ा गुरु बताएगा, मेरे पास तो कुछ ही नहीं। यू आर ऑल्सो गुरु बट यू डोंट नो यू। आपने आपको जाना नहीं, इसीलिए आप बन नहीं पा रहे हो। मैं तो बोलता हूं गुरु बनो, जागो और भागो। तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारे पास में है। मैंने कुछ बाहर से थोड़ी लाया, मेरे अंदर का ही ढूंढा, मैंने अंदर जा के ढूंढा, साधना की, साधनाओं में ग्रस्त रहा, बिल्कुल साधना के साथ रहा और मैंने देखा इसमें खजाना है। और वो खजाने के कुछ मानिक मोती हीरे मेरे पास में पड़े हुए हैं, मैं हर वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। सारी दुनिया का कल्याण हो, यही मेरी भावना है। और मेरा रेकी का चैनल, मेरा रेकी सीखा हुआ मेरा परिवार का मेरा भाई है, मेरी बहन जीवन में इतनी आगे बढ़े कि आज के 10 साल के बाद में सारी दुनिया में रेकी के सिवा दूसरा कोई कुछ दूसरा नाम ही ना लोगों के मुंह में रहे, बस रेकी और रेकी। तो दोस्तों ये होकर रहेगा। विश्व रेकी अभियान चाहता है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। अगर गर्भधारणा गर्भ संस्कार में आपको एंजल की विधि को जोड़ना है, एंजल के माध्यम से कैसे गाइडेंस लेना है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर आपने आपके परिवार में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको हीलिंग करनी है। या अगर आप रेकी में नहीं हो और वीडियो देख रहे हो तो आपके आजू बाजू में कोई रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर है। हमारे पूरे इंडिया में मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर फैले हुए हैं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आपके नजदीक वाले लोगों का नंबर दूंगा, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, वो आपका उपचार भी कर देंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस मस्त रहे और खुश रहे। थैंक यू।